बघण्यासाठी प्रबलभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप लोग का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उर्दू, मराठी, प्रिंट न्यूज़ वालों का और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। आज की जो प्रेस बुलाई गई है उर्दू मराठी की, मेरे सामने दो बातें हैं शहर के लिए, आप लोग भी अच्छी तरह सब जानते हो। सबसे पहले तो ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर 84 से हूँ, 38-39 साल हो गए मेरे को। जिस तरीके से आज खोटे धंधे मालेगांव शहर में चल रहे हैं, मैं समझता जिला एसपी जो है वो बहुत ये थे, लेकिन मेरे को तो अब वो बाकी लोग के बनिस्बत ज़रा कहीं ना कहीं नीचे दिख रहे हैं ना। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर जो एडिशनल एसपी है और कुछ पीआई जीतते हैं पॉलिटिशियनों के, कुछ बोला, सब तो रहते नहीं कहीं भी। जिस ढंग से मालेगांव के अंदर जगह जगह सब क्लब शुरू हो गई, जिसकी जो मर्जी में आ रहा, पूरे शहर भर के अंदर 2 नंबर के धंधे चालू हो गए। और पिछले 2-3 महीनों से कुछ ज़्यादा बढ़ गया। और जब से एडिशनल एसपी को डायरेक्ट बोल रहा हुआ, वो इंसान जरा मीठा बोलता है और रास्ता बोलता नहीं है। उसका अगर बस चले तो मालेगांव के अंदर रोज का मर्डर होगा। क्या रोज लोग किसी की ज़मीन के ऊपर भी कब्जा करेंगे। कुत्ता गोली ऐसे धड़ंगे से बिक रही पूरे शहर में। अभी पिछले दिनों एक बच्चा निहाल नगर का, सुन्नीपुरे का 22-23 साल का बच्चा था, शादीशुदा, एक 4-6 महीने हुए थे। उसने वही टेंशन के अंदर वो क्या क्या पाउडर आने लगा, अभी एमपीडी है, क्या क्या है, एमडी है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शहर के अंदर होने लगा। और उसके ऊपर पुलिस का कोई बंधन है नहीं। हाँ, मैंने देखा कि हमारा आशा नगर पुलिस स्टेशन है, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, हम यहाँ रहते हैं इसके लिए। हमको दिखता है कि यहाँ ऐसे मामला यानी बहुत ना तोड़ीबाजी होती है, ना कोई भी आया कुछ भी कर लेती, जहाँ तक पुलिस यहाँ की करती कि भाई आपस के अंदर बैठ के इनको अच्छे ढंग से। एक नंबर पे तो अभी वो एक पुलिस अधिकारी था, मेरे ख्याल खांडवी साहब का रिश्तेदारी था, पीआई, वो शायद अभी जमा हो गया कहाँ कंट्रोल रूम में। कोई लेडी ने, मैं सुना है, कंप्लेन करी थी कि पैसे मांग रहा है। और बाकी तो सभी का एक जैसे कम ज़्यादा, कुछ अच्छे है, कुछ एकदम डेंजर है। तो ये बदलाव आज की नवी जो हुकूमत है, अब हमारी इतनी ताकत तो है नहीं कि किसी की जाके बदली करा देवे, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हम अपोजिशन में हैं। और माशाल्लाह सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, वैसे सीधे आदमी है। लेकिन ऐसा है कि उनको भी कुछ मिसगाइड करते, मेरा ख्याल है उनके लोग। जैसे मालेगांव के अंदर हमारे दादा भूसे जी, और इनके ही बैठा हुए ये सब अधिकारी है, एडिशनल एसपी हो, प्रांत अधिकारी हो, तहसीलदार हो, और कहीं किसी को कोई छोड़ता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने इनकी पहले फ़ौरन बदली करना चाहिए। ऐसे लोग मालेगांव को और ख़राब कर देंगे दिन पे दिन। और ये शहर के अंदर एक तो जब से ये अधिकारी है, जब से गुंडागर्दी बढ़ गई, जब से बाकायदा गैंगवार बढ़ गया,
और पुलिस का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह होगी, कहीं ज़मीन पे कब्ज़ा करो तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। क्या, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कई ज़मीनों के ऊपर कोई भी कब्ज़ा कर ले रहा और पुलिस उनसे मिली हुई रहती है। अभी तो और एक रही कारपोरेशन, तो जो प्रशासक है, अभी पीछे कमिश्नर बोलते थे, प्रशासक नॉमिनेट में है, वो तो आयुक्त तो साहब जो है, प्रशासक साहब, मालिकों के अंदर आप लोग ने सुने होंगे, बेटियां शुक्रवार के दिन मायर घर जाती, माँ बाप के वहाँ बाजार करने जाती। ये भी बंदे कैसे गुरुवार को आते, शुक्रवार तक सब अवरते और नासिक रवाना हो जाते। अब नासिक रवाना होते कि कहाँ होते वो नहीं मालूम। जब पूछो मुंबईला आहे ना मी, मंत्री महोदय ने बोलून घेतला मला। अब कौन से मंत्री बुलाते मालूम नहीं। वो तो इतना डेयरिंग कर रहा। मालेगांव में कारपोरेशन के वक्तों के अंदर, जब से कारपोरेशन 20-22 साल से हुई, 21 साल हो गए मेरा ख्याल है, कभी ऐसा चल रहा है 10% चलता है। फिर काम कैसे भी करो, कोई देखने जाता नहीं। वही 2-3 नीचे के जो 2-3 अधिकारी रहते बेचारे, वार्ड के इंजीनियर, वो उद्घाटन को जाते चेक करते, लेकिन बड़े अधिकारी कोई जाके उसकी क्वालिटी चेक करता नहीं, उसका काम देखता नहीं। दुप्पल बिल कहाँ का कहाँ बन जाता, किधर चले जाता बिल कहाँ से निकल के। क्या वो खाली ये 70% आबादी के अंदर नहीं है, 30% आबादी में भी वही हाल है। क्या अभी 4 डैम के हमारे मंत्री और आमदार साहब, 2 डैम से मंत्री है, उन्होंने कोई विकास करा नहीं उनके एरिया में भी। क्या और आयुक्त तो जितना प्रशासक को जितना मंत्री बोलते हैं उतना काम करता खाली हो। क्या अभी 65 लोग के 60 लोग भर लिए, कहाँ पे, भले मानदान के भरे, कहाँ पे भरे, वो नया हॉस्पिटल जो दादा बुद्ध साहब ने बना है ना, रेडीमेड हॉस्पिटल, 60 लोग के अंदर मेजोरिटी के 5 से 6 लोग हैं, कितने। और ऐसा भी नहीं कि चलो बीजेपी वालों के लग गए होंगे कोई लोग, या कोई गरीब लग गए होंगे। एक शाड़ा थी, डायरेक्ट ऑर्डर टेप किधर हुआ, टाइप किधर हुआ मालूम नहीं, और मंत्री महोदय के हाथ से ऑर्डर बढ़ गई। क्या मालूम मंत्री महोदय को म्यूनसिपलिटी में क्या दिखता है, कारपोरेशन में। इतना बड़ा राज्य जो संभालना चाहिए इंसान ने। अब तो और बड़ा खाता मिल गया, समुंदर, क्या मांगता है सब आ जाएगा उधर समुंदर से। हाँ, वो भी उनके पास है अभी डिपार्टमेंट है। तो आज जाके मैं देख रहा हूँ 5 सालों के अंदर हमारा जब उनके साथ में पेक्ट हुआ था, तो उनका कारपोरेशन में बहुत ध्यान है। उनके जितने मेंबर उंगलियों पे गिनने ऐसे बेचारे 5-7 अच्छे थे, बाकी तो लुटेरे लोग सेना के। क्या काम ज़मीन पे है, लेकिन फिर वहीं का फड़ ले जाते, वही क्या करते मालूम नहीं। उसके अंदर मिली भगत बांधकाम के लोगों की भी है, मेंबरों के भी है, वहाँ के इधर के भी कुछ मेंबर हैं, नहीं है ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ बहरहाल यहाँ पे कम से कम 80-75% काम ज़मीन पे होते, अच्छे होते। इसलिए ये ऐसा भ्रष्ट अधिकारी आयुक्त तो जो है, मैंने अपने राजकीय ज़िंदगी के अंदर देखा नहीं। मैं जब प्रेसिडेंट हुआ, नगर अध्यक्ष हुआ, तो यार रणधीर साहब थे, उनका भी दौर देखे हमने। बाद में सोनोने साहब को भी, लेकिन मिट्टी छोड़ी थी, वो भी खाली माल किधर से आना देखते थे, लेकिन कई लिमिटेशन था। बाकी जितने अधिकारी है, बोर्डे साहब को देखे हमने, यादव साहब को देखे, रायगुड़े मैडम को देखे, पाईगुड़े साहब को देखे नगर पालिका में, ये सब एक कहीं ना कहीं उनका लिमिटेशन था और कंट्रोल था। अब तो लोगों को मालूम है कि 4 दिन प्रशासक आएंगे नहीं, अधिकारी सवेरे आए, हाजिरी लगाए, चले, वही पब्लिक जाती है, पब्लिक लौट के आती है, उनको कोई समाधान वहाँ से नहीं होता। अब क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को यानी पावर भी नहीं दी है ना, जबकि गवर्नमेंट का अतिरिक्त आयुक्त एक है, 4 या 3 उप आयुक्त है,
सहायक आयुक्त तो है, लेकिन ना जाने ये शासक सब पावर अपने पास ही रखना चाहता। आज बजट के लिए करीब करीब सितंबर के पहले हफ्ते में कम से कम बजट रिलीज हो जाता था। हमारा आखिरी महासभा हुई उसके पहले ही हमने बजट को हमने मंजूरी दे दी थी, महापौर की साइन हो गई थी। आज तक उसके ऊपर ये प्रशासक ने साइन नहीं किया। जब मालूमात मिलती है तो स्पिल वर्गों को ही माल मांगता है ना। आज चलो बिल बन के रेडी हो गया, वर्क ऑर्डर है, अभी 5.5 कोटी जो नगर उत्थान का डीपीडीसी काम को जो मिला था महापौर के लीडर पे, 2 टाइम पैसे लिया था उसने मालूम। और पूरे जिले के अंदर क्योंकि वहाँ भी ड्यूटी थी, कम से कम 150 करोड़ के घर में बांट के रखा पैसे ले लेके, और पैसा नहीं है वहाँ। इस तरीके का भ्रष्ट अधिकारी मैंने प्रशासक ये आयुक्त तो ऐसा देखा नहीं। ऑलरेडी इनके ऊपर 125-150 करोड़ के वो सुनता हूँ मैं, तारीख पे ही पहुँच जाते हो। कल्याण कोर्टात है, ठाणा कोर्टात है, हां ते अधिकारी चौकसी करताय तिकडे मी आहे, खोटा बोलायचा, मुंबई फिरायचा। काय मोठा बिजनेसमैन दिसतोय मला, एक बड़ा बिजनेसमैन दिखता है, और उसको डरता नहीं हो। उनसे अगर बोला साहब एक कंप्लेंट गई आपके खिलाफ में हैं, काय होतो, सर्व सेक्रेटरी माझे आहे, सर्व अधिकारी माझे आहे, प्रत्येक वेळेला जाऊन भेटतो ना त्याला। भेटणं म्हणजे समजून घ्या तुम्ही, भेटणं मोठे अधिकारीला हे माझे आहे, फला सेक्रेटरी माझे आहे, माझे घरचे लोग आहेत ते। ऐसा लगता है कि ऊपर भी गवर्नमेंट में यही चला रहा, यानी सीएम साहब के ऑफिस में भी इसके सेक्रेटरी है, यही सब चला रहे क्या। और ऐसा भ्रष्ट अधिकारी मैंने नहीं देखा। ये कंप्लेन लेके मैं अगले हफ्ते के अंदर वहाँ सेक्रेटरी लोग से ही मिलूँगा, मेरे खुद के लेटर के ऊपर लेखी देने वाला हूँ, माजी महापौर के लेटर के ऊपर, तायरा शेख के उनके भी लेटर के ऊपर कंप्लेन देने वाला हूँ। और इसको तो सही ईडी की रेट इसके वहाँ गिरना चाहिए। ईडी की जो रेट होती है ना, इसके वहाँ डायरेक्ट पैसा लेता हो कोई भी चीज़ का, तो वो अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है, चलता है सब जगह थोड़ा कम ज़्यादा कोई, लेकिन ऐसा खुलेआम अब जनरल फंड में 10% मामूली बात है। क्या है ये, कैसे क्वालिटी मिलेगी शहर के अंदर, कहाँ से काम होंगे। हाँ, मीठी मीठी बोलता 2-3 टीम मैं आगरा रोड पे लेके गया, नेशनल कंपाउंड के पास, सर्कल के पास, वो बचाओ कोई इनको कि भाई ये पाइपलाइन यहाँ डालो, पाइप पानी का पाइप है वहाँ ले बड़ा, उसको क्लियर करो, बाजू में बड़े पाइप डालो, वो रास्ता चालू कर दो मीनारा वाला, है ना। 3 टाइम ले आ करके कोई हल नहीं है उसका। वो नेशनल कंपाउंड का अतिक्रमण है, नोटिस दिल्ली लिए, बाकी नाला बन गया, वहाँ जाके कोई एक्शन नहीं है। आगे एक छोटा अतिक्रमण है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। और उधर जैसी मंत्री बुलाते हैं तो ऐसा भागते हुए जाता है भैया, क्या भगवान मिल गया उसको, ऐसा समझता है मंत्री को। और मंत्री तो अजीब दिखता है। शिंदे साहब ने मैंने कल परसों देखा, मोदी जी की साथ अच्छी बात करे उन्होंने, क्या सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलना है हमको, हर समाज लगे उनचाले सा। और या तो मंत्री महोदय मालेगाव मतदारसंघ के आमदार दादा भुसे फक्त सोयगाव त्यांचं मतदारसंघ आहे फक्त, ग्रामीण भाग नहीं है, रमजानपुरा त्यांच्यात नहीं है, मालदे नहीं है, दरेगांव नहीं है, सायने नहीं है। क्या बेवकूफ़ बनाने की मंत्री ने लगाए यहाँ पे। अरे ऊपर वाले ने तुमको इज्जत बख्शी है, 2 टाइम बड़े बड़े खाते तुमको मिले, शहर में सबको लेके चलना चाहिए। लेकिन वो आदमी के अंदर भी समता नहीं। और मेरा ख्याल है अभी जिसको बोलते ना मत मारे जाती है इंसान की, तो मंत्री की मत मारे गई।
क्या? और मैं आने वाले कारपोरेशन में पूरे मतदार सिंह में उनके इधर के पूरी सीट लड़ाने वाला हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, और ताकत से लड़ने वाला हूँ। और जब भाषण, इनका एक काम नहीं है गांव में, हम मेरे काम को खाली बोलते छाप देते हो। गिरना पुल मी केला, अरे 2012 में हमारी सरकार थी, पृथ्वीराज बाबा मंत्री थे, मुख्यमंत्री भुजबल साहब बांधकाम मंत्री थे, मेरी मिसेस महापौर थी, उनके लेटर के ऊपर 16 करोड़ मिले थे तो गिरना पुल बना था। तलवार डैम का अगर 100 एकड़ जगह मिली तो महापौर के लेटर पे हमारे मंत्री मांझी, महसूल मंत्री थोराज साहब ने वो 1,25,00,000 रुपया कारपोरेशन ने भरी थी और वो 100 करोड़ मिला, 100 एकड़ जगह हमको मिली थी। क्या? जब जाकर के वो सीमा और इन्होंने खाली 6 करोड़ लाए वो बढ़ाने, है ना। इनका काम क्या है गांव में? कुछ नहीं है। मैं तो सुना हो कि जितने पीडब्ल्यूडी के अंदर इतने खराब काम हो रहे, कोई भी अगर बेचारा गरीब ठेकेदार गया, हे पहले मोजून गेले त्याच्याकडून, एकदम डायरेक्ट ओपन मेरा बोलना है। इन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं है, वो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते मंत्री, है ना, लेकिन मैं नज़दीक से देखा हूँ। क्या समझे? तो मंत्री का दबदबा नहीं, ये अधिकारी जितने पुलिस अधिकारी है, यही प्रशासक वैसी, तो सब क्या नीचे से ऊपर तक लुटेरे गेम आगे गए यहाँ पे। क्या? तो बहरहाल ठीक है, हम जितना तो कोशिश कर सकते हैं कि हम जाके कम से कम सरकार से ज़रूरी नहीं, लेकिन कम से कम इनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ आयुक्तों के, पुलिस वालों के खिलाफ मैं जाके लेटर देने वाला हूँ। पुलिस वालों को भी छोड़ने वाला नहीं। देगा ना, डीसीएम को दूंगा। मेरा ये हफ्ते में जाने का प्रोग्राम था, मैंने मालूम कर दिया तो फॉरेन गए हो एक 10-15 दिन के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट उनकी तरफ है, नगर विकास सीएम साहब की तरफ है, महसूल डिपार्टमेंट के दादा है ना, बीजेपी के, सबको लेटर देने वाला हूँ, सेक्रेटरी को देने वाला हूँ। कमिश्नर के हर गलत काम पर दादा भूसे का आशीर्वाद है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप मेरा क्या बोल रहा है? तो आपने इतने दिन तक खामोश थे, अभी अभी आवाज़ ये उठने लगी आपकी। ऐसा है कि मेरी आवाज़ पहले भी उठी ना, आपको शायद आपको याद नहीं होगा। ऐसा तो मैं गुच्चू बैठा था, अपोजिशन के लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते थे। क्या? जबकि वो पहले सरकार बनाने, ये पहले दौड़ रहे थे बीजेपी और सेना के पास, और बीजेपी के वोट लिए थे इन्होंने, लिए थे कि नहीं, है याद? हाँ, पुलिस की शिकायत आप इससे पहले भी करने वाले थे, सचिन पाटिल पर इल्ज़ाम लगाए थे, अब एसपी साहब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, तो फिर ये एडिशनल एसपी, वो एडिशनल है। हाँ, एडिशनल है। ठीक है, ग्रेड दोनों का एक ही है, जिला स्पीकर इनका, लेकिन भ्रष्टाचार आदमी एकदम मीठा बोलता है। अंकल, हाँ बोला अंकल, अरे क्या है अंकल, हाँ सबकी वाट लगाते हो, हाँ गाँव में तो सत्यानाश कर दिया ना एकदम। इतना पैसा कमाया हुआ आदमी ने, मैं समझता हूँ हर महीने का वसूली 1.5 करोड़ खाली इसको मिलती है, समझ जाता हूँ। पुलिस की बोल रही है तुम? पुलिस की, हर महीना 1.5 करोड़। अनायक तो कौन सा बाकी रहता, प्रशासक भी जो है ना भैया, एक ही राउंड में महीने भर में पूरा कर लेता हो टारगेट, इतना ही जितना मैं बोला इधर का। जरा गुजारिश है, उर्दू मराठी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, सबसे कि इसको भैया अच्छी खबर लगाओ। मुझे मालूम है आप लोग बराबर लगाते, बराबर बताते, आपको बुलाया जाएगा, हो सकता अभी रिपोर्ट तो करीब पहुंच भी गई होंगे उनको, क्योंकि आयुक्त तो कल 4 बजे हाजिर हो गया। मैंने उनको कल फोन करा, मतलब प्रशासक साहेब आ गए आप मालेगाव, हा बसलो ना आप इथला, आत्ता झालो 4 वाजता। हो काय हो साहेब, म्हटलं आम्ही काय श्रीलंकामध्ये आहे का? तुम्ही 60-65 लोक भरून घेतले, मायनॉरिटीचे लोक आहे का नाही मालेगावमध्ये, आणि बाकी पक्षाचे लोक आहे का नाही? डायरेक्ट ऑर्डर दादा भुसेंचा असते, तुम्ही वाटून जाताय काय? ती 4-5 लोक घेतले ना म्हणजे मुस्लिम समाजाचे,
म्हटलं एहसान केला का आमच्यावर? तो इस तरीके का कारोबार अगर चलेगा तो ये थोड़ी चलने वाला है कारोबार। प्रशासक किसको बोलते हैं? प्रशासक का मान ही क्या है? अब तो मेरा ख्याल है ज़्यादा उसको और उबाब आ जाएगा। दिसंबर तक गवर्नमेंट ने कल DCL ले ली, मुद्दत बढ़ा दी ना, इलेक्शन लंबा हो रहा था। हाँ दिसंबर तक बढ़ गई ना, बोल तो रहा हूँ, मैंने भी देखा न्यूज़ तो इससे बोला। तो ये बहुत शहर के लिए प्रशासक, एडिशनल SP बहुत घातक है। और ज़रूरत पड़ी तो इनके खिलाफ मैं एक 8 दिन अभी कंप्लेन दे कर आऊँगा। अगर इनके ऊपर एक्शन गवर्नमेंट ने नहीं करी तो मालेगांव कॉरपोरेशन के ऊपर प्रशासक के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन मैं करने वाला हूँ। पूरे शहर की पब्लिक ले आकर के वहाँ बड़ा आंदोलन करूँगा। उसकी तारीख मैं आप लोग को पहले दे दूँगा। और आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तुम्ही सांगितलं की शहरामध्ये बरेचसे कानूनी कामं चालू आहेत, मोठ्या प्रमाणात क्लब चालू झाले की हो ना, माहिती आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे सर। दाखल करणारे तर तेव्हा स्पेसिफिकली कोणत्या एरियात काय चालू व्हावं असं पूर्ण गावात सुरू आहे तो। फक्त आमचा आशानगर पोलीस स्टेशन बाकी आहे, त्याच्यामध्ये 2 नंबरचा धंदा दिसत नाही। एखादी हे असतील आपल्या मागे 2 नंबर धंद्यामध्ये काय कोणते व्यवसाय चालू आहे? वो बीटिंग है, आखड़ा, दारूची तो नहीं बंद है करीब करीब। क्लब, कुत्ता गोली, वो MD पाउडर, क्या सबको सब मालूम रहता। एक आरोप असा भी केला की पोलीस अधिकारी आणि जमीन भूमाफिया यांचे संबंध आहेत. आहेत ना। काय झाला, मी फक्त खलीलभाईचं जमिनीबद्दल बोलत नाही। तिकडे आपला मोहन बाबा नगरमध्ये कोणाची जागा आहे ती, नानावटी जागावर कब्जा झाला। आता एक सलाटर चालतो तिकडे, ते मुस्लिम समाजाची यांची जागा आहे। कोणाची? मुस्लिम समाजाची। एक एकर जागावर कब्जा आहे। मग त्यांच्या जे फार्म हाऊस आहे त्यांच्या बाजूला 20 गुंठे अहमद हाजी बेटीवाल्यांचे ताबा घेऊन टाकलेला आहे। त्याला पैसे पण देत नाही, त्यांची जमीन पण सोडत नाही। आणि हे हिंदू समाजाची जागा खलीलभाईने घेतली होती। आम्ही तो सर्व विसरून गेलो। खलीलभाई गेले, आम्ही राजकीय विरोधक आहे एक दुसऱ्यांचे। आता आम्ही जाती दुश्मनी कोणाबरोबर ठेवलेली नाही। पोलिसांचा रोल काय आहे? तर पोलिसांचा रूल काय, अरे खोटी केस दाखल करून टाकलं ते जमीन मालकावर। नाशिकला तो माणूस, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून टाकला होता, ते पवारवर टाकला होता। काय म्हणजे जमीन मालकावर? त्याला पण दाखवून दिलं, तुझ्या हातात तलवार होती, तुझ्या हातात रिव्हॉल्वर होती। आपण फोन करायचा की साहब असा कब्जा होता है एडिशनल SP ला। हाँ देखता हूँ अंकल, उल्टा कब्जा करते हो। तो इसका मतलब बिना पुलिस के सपोर्ट के काम नहीं चलता। उनका मालूम है महसूल का वो जो है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी आती है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेके, है ना, कि कहीं अगर गलत होने जा रहा है और किसी की अगर तुम्हारे को कंप्लेन है तो भी तुम रोकते नहीं उसको। बोला अजून काही असेल तो बोला। चुनाव में सब उम्मीदवार खड़ा करने का बोले तो युति नहीं रहेंगी आपकी, युति नहीं रहेंगी शिवसेना से, या फिर मैं तो पहले डिक्लेयर कर दिया उनके साथ युति नहीं रहने वाली है मेरी। अकेले लड़ेंगे राष्ट्रवादी? अकेले लड़ते आए ना हम तो, बाद में युति होती ना, किससे होती क्या मालूम, कोई गारंटी। लेकिन सेना से मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँगा, सेना से युति नहीं करूँगा, ये फाइनल है। बाद में जब मैं राजकारण में आया बड़े, तो न्यायालय मत साहब और मेरा वोट बैंक रहा। मुफ्ती साहब आए तो आज मालिक हो गया, तो मुफ्ती साहब की और मेरी वोट बैंक है ना। हाँ। जो शहर की जो दूसरी पार्टियां हैं, महागठबंधन हो गया, तीसरा महाज हो गया, MIM हो गया,
आप उनके साथ नहीं जाएंगे और ज़रूरत अगर पड़ गई कि भाई हमको यहाँ कुछ कर लेना है इस तरफ में, तो फिर नदी के इस तरफ ही का नदी के ऐसा है जो है ना, नदी के इस तरफ और उधर नहीं। हम हिंदुस्तानी लोग है ना, हमारे पास नदी के इस तरफ और उधर नहीं। क्या समझे, हम हिंदुस्तानी, भारतवाद में पहले हिंदुस्तान। उधर से तो सीट चुन के आएंगे नहीं किसी की मुस्लिम की, क्यों? नहीं आएंगे सीट किसी की। इसने बोला पहले खलील अहमद आया था चुन के। परसों पुरानी बात हाँ, पहले वो संतु बके आए थे चुन के। क्या बात कर रहे हो? म्यूनिसिपैलिटी के टाइम की बात है। अरे तो आज भी दोहराया जा सकता ना, कैसी बात कर रहे थे? और वहाँ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है टेम्पो वगैरह में। शेख रशीद के चाहने वाले लोग हैं, तो 2 नंबर पे नकली सेना। क्या मैं असली सेना के साथ रहा हूँ क्या, जिन्होंने कुर्बानी दी है सेना के लिए मालेगांव के अंदर, मालूम है? तो नकली सेना है। दौड़ के वहां से उसकी मंजूरी लाए, अब वो मंजूरी आ गई। तो ऐसा हुआ कि एजेंसी का टेंडर निकला मालेगांव कारपोरेशन। एजेंसी इंटरव्यू लेगी और वो नाम देगी, प्रशासक को भर्ती करेगी। बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हो जाता है। और ऐसी एजेंसी पहले भी महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया था और उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या इसके लिए जो काबिल लोग रहते, जो मेहनत करके गरीब बच्चे पढ़ के अपनी काबिलियत बनाते है ना, यानी मेरिट उनके पास रहता, उनको नौकरी की लगेगी इसमें। ये सिर्फ मंत्री जितना बोलेगा इतना ही ये प्रशासक करेगा। ये उपलंघ है अगली है, उसके भी खिलाफ कंप्लेन गवर्नमेंट ने दिया। एक कंप्लेन अभी आ दे रहा मालेगांव कारपोरेशन अलग खाली आरोप किया, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें होने वाला। आरोपी तो और ये देखो, तुमने भी सुने होंगे, आप तो पत्रकार है, दे दे इन पे के अरे भैया हमने चला वो तुम हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो बोला श्रीलंका बोल रहा। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट राहा.